नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल ओम एस्ट्रो कश्यप में। मैं सुशांत कश्यप आज बात करने वाला हूँ बृहस्पति के दूसरे भाव में लाल किताब क्या फल कहती है। चलिए देखिए, लाल किताब कहती है कि बृहस्पति जब कुंडली के दूसरे भाव में होता है तो ऐसे व्यक्ति को जगत गुरु कहकर पुकारा गया है। माने ऐसे व्यक्ति की वाणी में बृहस्पति का वास होता है। ऐसा जातक जो कहता है अमूमन जिसके विषय में, वह बातें सत्य हो जाती हैं। ऐसे जातक की इंट्यूशन लेवल बहुत अच्छी होती है। माना गया है, लाल किताब कहती है कि ऐसा जातक धन धान्य से भी परिपूर्ण होता है और अपनी वाणी के माध्यम से टीचिंग करने से या लोगों को सलाह देने से या लोगों का भला करने से भी धन कमा सकता है। इसके साथ साथ लाल किताब कहती है कि ऐसे जातक को अपने पिता या दादा दोनों में से किसी का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। अगर बृहस्पति अपनी राशि में हो या हम कहें उच्च राशि में हो या मित्र राशि में हो, तो ऐसे जातक के पिता या दादा सरकारी नौकरी तथा बहुत अच्छे धन धान्य से परिपूर्ण हो सकते हैं। इसके साथ साथ बोला गया है कि ऐसे लोगों के जो संस्कार होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग बहुत ट्रेडिशनल फैमिली से आते हैं और घर के अंदर संस्कारों को लेकर बड़े गहराई से ऐसे लोगों को शिक्षा दी होती है। कहा जाता है कि लाल किताब कहती है कि दूसरे भाव में बृहस्पति होने पर जातक के दांत कुछ बड़े हो सकते हैं या उसको मुंह से संबंधित या गले से संबंधित या आंखों से संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो सकती है। ये बृहस्पति की एक निशानी है। इसमें नेगेटिव रिजल्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक तरीके से निशानी है कि यहाँ पर अगर प्लैनेट है तो ये चीजें उसने देनी ही देनी है। ये पहचान करने का तरीका है। इसके साथ साथ बृहस्पति की और भी निशानियां कही गई हैं, जैसे कि ऐसा जातक जो होता है उसका गोल्ड कभी ना कभी चोरी हो जाता है या गोल्ड खो सकता है। ये भी दूसरे भाव में होने पर बृहस्पति पर कहा गया है। इसके साथ साथ कहते हैं कि दूसरे भाव में बृहस्पति जब नकारात्मक फल दे रहा होता है तो ऐसे जातक की अपने पिता से नहीं बनती, अपने दादाजी से नहीं बनती तथा बुजुर्गों के प्रति उसका व्यवहार बहुत खराब होता है। ऐसा जातक बहुत हठी स्वभाव का और बहुत कड़वा बोल सकता है, और कड़वा ना बोलकर ऐसा जातक बहुत कुछ अच्छा करे लेकिन आखिरी में अपनी जबान के कारण अपना सब कुछ खत्म कर ले, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा जातक अपना धन दूसरों को उधार देना या दूसरों के भला करने में भी लगा सकता है। ऐसा जातक यदि बहुत ज्यादा मीठा बोलना शुरू कर दे या बहुत ज्यादा सच बोलना शुरू कर दे तो भी उसके धन का नुकसान होना शुरू हो जाता है और उसके परिवार में उसकी बनती नहीं है। दूसरे भाव में बृहस्पति होने पर लाल किताब एक चीज और कहती है कि जब बृहस्पति या नकारात्मक फल दे रहा होता है तो ऐसे जातक जो है बहादुर तो होता है, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं उससे अपने परिवार के अंदर धन चोरी करने की आदत पड़ सकती है। ऐसे जातक की किस्मत सबसे ज्यादा तब खराब होती है जब ये अपने परिवार के अंदर किसी कारण से धन चोरी कर लेते हैं, और खास तौर पर अपने दादाजी का या पिताजी का, इनमें से किसी का धन अगर चोरी करा या परिवार में कहीं पे भी धन का हेर फेर किया तो बृहस्पति उस दिन से ही नकारात्मक फल देने शुरू कर देता है और ऐसे जातक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं बृहस्पति के तीसरे भाव में लाल किताब किस प्रकार का फल कहती है। देखिए, बृहस्पति यदि तीसरे भाव में हो तो लाल किताब कहती है कि ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी में हो सकता है, ये सरकारी तंत्र में काम करने वाला हो सकता है। प्लस इसके साथ साथ लाल किताब कहती है कि ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हुए भी परेशान रहता है और कई बार उसके ऊपर गैर सरकारी मुकदमे भी चल सकते हैं, वह सरकारी मुकदमे भी चल जाते हैं अगर बृहस्पति यहाँ पर खराब फल देने पर आए। माना जाता है तीसरे भाव में बृहस्पति होने पर जातक जो होता है वो अपने भाइयों वगैरह के प्रति बहुत ज्यादा सचेत होता है, लगाव होता है, लेकिन इसके बावजूद कई बार उसके सिबलिंग्स, उसके भाइयों द्वारा ही उसको धोखा मिलने की संभावनाएं भी होती हैं। तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए, आपको केवल उतनी मदद करनी चाहिए जितना सामने व्यक्ति के पास दिख रहा है। आप खुद से जाकर पहल करेंगे मदद करने पे तो सामने वाला व्यक्ति तो फायदा उठाएगा ही, फिर आप चाहे अपनी किस्मत को कोसें कि सामने वाले ने मेरी मदद के बदले मदद नहीं करी। आपको भी प्रैक्टिकल होकर जीना चाहिए। तीसरे भाव में बृहस्पति जो जातक होता है, ऐसा जातक अक्सर ऐसे लोगों की बातों को लोग जल्दी समझ नहीं पाते, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज्यादा गहराई में बात करते हैं
बहुत डीप नॉलेज रखते हुए हर चीज के पीछे एक कहानी बनाकर बात करेंगे। मतलब ऐसे लोगों को उदाहरण देने की एक आदत होती है तथा अपनी बात को एक कहानी के फॉर्मेट में स्टोरी टेलिंग वे के अंदर बताने की कोशिश करते हैं। काफी ज्ञानी कहा गया है तीसरे भाव में बृहस्पति होने पर, और ज्ञान से बहुत चीजें आगे अपनी बढ़ाते जाते हैं। माना गया है, लाल किताब कहती है कि तीसरे भाव में यदि बृहस्पति है तो ऐसे लोगों को पंडित पुरोहित वगैरह से बहुत सरलता से रहना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनकी दक्षिणा आदि वगैरह समय से देनी चाहिए। लेकिन अगर आपको यहाँ नकारात्मक फल मिल रहे हैं तो यहाँ पर उसका पीछे का एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि या तो आपके द्वारा किसी पुरोहित, ज्योतिष या अपने बड़े बुजुर्ग वगैरह माता पिता या अपने पड़ोसी को आपने भला बुरा कहा हो या उनके साथ कुछ गलत किया हो, जिसके चलते आपको नकारात्मक फल यहाँ पर तीसरे भाव के बृहस्पति का मिल रहा है। तो अपनी वाणी के ऊपर भी आपको संयम रखना चाहिए। आज के लिए वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।